बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए नई रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ जिसमें मैं करेले और चावल बनाऊँगी। ये दोनों मैं अलग अलग बनाऊँगी। ये सिर्फ मैं प्याज ही डाल के बनाऊँगी। इसमें कौन कौन से मसाले शामिल करूँगी ये देख सकते हैं आप। ये मिक्स मसाला है 1 चम्मच, आधा चम्मच कुटी हुई मिर्च है और आधा चम्मच नमक है। 4 आलू मैंने काट के रख दिए हैं। तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के प्याज मैंने काट लिए हैं। आप देख सकते हैं प्याज ज़्यादा डालना है क्योंकि दोनों रेसिपियों का ये प्याज। तो ऑयल मैंने चूल्हे पे रख दिया है। सबसे पहले मैं ऑयल में ये देख सकते हैं ऑयल में आलू डाल के इनको मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। ये देख सकते हैं आलू मैंने शामिल कर लिए हैं रोस्ट होने के लिए। तो ये मैंने 1 कप चावलों का लिया था और ये भी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। तो ये जो करेले मैंने लिए थे आप देख सकते हैं ये खुशक करेले थे। इनको मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। तो आप देख सकते हैं आप ये इस तरह से नरम हो चुके हैं। तो आप इस रेसिपी में ताज़ा करेले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप ताज़ा करेले इस्तेमाल करेंगे तो जब प्याज थोड़ा सा ब्राउन होगा तो उसके साथ ही आपने करेले डाल देने ताकि करेले भी ब्राउन हो जाएँ। ये देख सकते हैं आलू तकरीबन रोस्ट हो गए। मैं भी इनको निकालने लगी हूँ। ये देख सकते हैं प्याज तकरीबन हो चुका है। अभी मैं इसको निकालने लगी हूँ। ये देख सकते हैं मैंने प्याज निकाल दिया थोड़ा सा चावलों के लिए। तो बाकी ये मैंने करेले डाल दिए। अभी इसके साथ ही ये जो मसाला मैंने आपको दिखाया था ये भी इसमें शामिल कर लूँगी और ये तकरीबन 5 मिनट में इंशाल्लाह बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये देख सकते हैं मैंने तकरीबन थोड़ी देर के लिए मसाले में इसको भून लिया। तो तकरीबन आधा मिनट ही भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं क्योंकि मसाला चल रहा है। तो इसमें अब मैं ये थोड़ा सा पानी शामिल कर लूँगी। ये आधा किलो करेले हैं जो मैंने खुश्क किए थे। ये देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर लिया। आप इसको मैं हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी दम पे। ये देख सकते हैं मैंने 2 छोटे आलू काट के इसमें शामिल कर लिए हैं और थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाल दिया। ये देख सकते हैं आप ये सूखे हुए करेले हैं, थोड़े सख्त हुए हैं। तो ये जब गल जाएंगे तो ये बन के बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अभी मैं इनको ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी। तो ये सारी चीज़ें मैं चावलों में शामिल करूँगी। चावल मैंने बॉईल करके निकाल दिए हैं और ये प्याज भी निकाल लिए। तो इसमें मैं थोड़ा सा मेवा भी शामिल करूँगी। ये देख सकते हैं ब्लैक पेपर आधा चम्मच तकरीबन मैंने लिए। तो बाकी इसमें थोड़ा सा पिस्ता और बादाम डाल दूँगी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के मेवा और पिस्ता बादाम थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। ये देख सकते हैं ये तकरीबन हो गया। थोड़ा सा मैं निकाल लूँगी फिर इसमें आलू और प्याज शामिल कर लूँगी। ये देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ें डाल ली हैं। काली मिर्च भी डाल ली है। नमक मैं इसमें नहीं डालूँगी क्योंकि मैंने चावलों में डाल दिया था। तो इनको थोड़ी देर के लिए मैं बस 20 सेकंड के लिए भून के इसके अंदर चावल डाल दूँगी। ये देख सकते हैं मैंने मिक्स कर लिए। तो अभी 5 मिनट के लिए मैं इनको दम पे छोड़ दूँगी। तो अभी साथ साथ करेले भी चेक करते हैं हुए हैं या नहीं। ये देख सकते हैं आप बस थोड़ा सा पानी इनमें रहता है। बस तकरीबन ये तैयार होने वाले हैं। तो तकरीबन इनको 3 मिनट और लग जाएंगे। तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं। हमारे करेले बिल्कुल बन के तैयार हो गए होंगे। अभी हम चेक करते हैं इनको। ये देख सकते हैं आप। तो चावल दम पे हो जाएं तो फिर 2 मिनट के बाद मैं आपको इनको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हमारे चावल भी तैयार हो गए हैं। तो ये देख सकते हैं ये जो करेले थे मैंने ऊपर कर दिए थे सारे। तो जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो सारा एक साइड पे आ गया और हमारी सब्ज़ी जो है वो एक साइड पे। तो अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ ये चीज़ें। ये देख सकते हैं मेरी दोनों डिशें बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। तो अगर आपको करेले कड़वे पसंद ना हो तो इनमें थोड़ा सा प्याज आप और भी शामिल कर सकते हैं। तो मिर्ची भी अपने टेस्ट के हिसाब से ही आप डालें। तो काली मिर्च भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। तो इस तरह से ये आसानी से बन जाती हैं दोनों रेसिपी। आप लोग देख सकते हैं ये। तो ये खाने में भी बहुत मज़ेदार और टेस्टी होती हैं। तो चलें जी, दुआ में याद रखें। हमारी रेसिपी को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। रेसिपी अच्छी लगी तो शेयर कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।